आज गुवाहाटी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया था। इस ट्रेनिंग कैंप में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय प्रमुख इंद्रेश कुमार अब एक उपस्थित थे दूसरा प्रयोग बताते हैं। और पत्रकारों से एंड से उन्होंने विशन बातचीत भी मेकिंग, की विशन ड्रीम मेकिंग। और वंदे साथ ही एक साथ हिंद, असम प्रदेश के लव मुस्लिम एंड राष्ट्रीय सैल्यूट टू मंच के सभापति अलकाश हुसैन ने भी भारत बातचीत माता। की। इनसे मुक्त हो हिंदुस्तान, तो ताज घटना के बाद और आतंकवाद के विरुद्ध हजारों हजार मुसलमानों ने तिरंगा हाथ में लेकर मुंबई में एक बड़ा मार्च किया था। इस नॉर्थ ईस्ट से भी बड़ी संख्या के अंदर और मुसलमान ने भागीदारी की थी। इसी के साथ साथ 26 जनवरी और 15 अगस्त को मदरसों में और मुस्लिम मोहल्लों में तिरंगा लहराएं, जनगण मन गाएं और जो भारत माता की जय पुकारते पुकारते और जिन्होंने बलिदान दिए उनको सम्मान किया जाए, श्रद्धांजलि दी जाए। ये मुहिम 11 साल पहले शुरू की थी। लगभग आज 10,000 से अधिक मोहल्ले मदरसों में ये होने लगा है। ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे लगभग सारे हिंदुस्तान का रिवाज बन जाएगा। अभी इस साल से और निजामुद्दीन औलिया पर 700 से अधिक दीप जलाकर हर वर्ष मस्जिदों, दरगाहों में और कब्रिस्तानों, दरगाहों में और मज़ारों पर हर साल दीपोत्सव करेंगे। दीपोत्सव का मतलब पूजा नहीं है। दीपोत्सव का मतलब है कि घर घर में, आदमी आदमी में और मुल्क में जो अंधेरा छाया हुआ वो जाए, रोशनी आए और उस रोशनी में हम सब एक हैं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं। उसका आप रास्ता बताइए और जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसलिए ऑलवेज होप एंड वेट फॉर द बेटर। मिशन मिशन वसुंधरा का तहत जिस तरह से मुसलमानों को मक्की का जो पट्टा है से वंचित किया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? किसके बारे में? मिशन वसुंधरा जो अभी असम सरकार का एक योजना है। अभी असम में मिशन वसुंधरा 2.0 आ रहा है। हाँ। उसके ऊपर से बोल रहा है कि जो शहर में लोग हैं, माइनॉरिटी एरिया है, उन लोगों का जो ज़मीन है उन लोगों का लैंड का पट्टा नहीं मिलेगा, वो बोल रहे हैं। ऐसा है कि मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि सरकारी अधिनियम है, परंतु बीजेपी की एक विशेषता है कि वह समाज की भावनाओं का सम्मान करती है। अगर जिनको कोई भी ये लगता है तो मुझे लगता है कि सरकार के पास निवेदन करना, अगर उसमें कुछ खामियां हैं, और दूसरा उसके लिए उन्होंने प्रार्थना भी करना। अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं तो वो दुरुस्त हो सकती हैं, अगर वो योग्य है तो वो लागू हो सकता है। तो इसलिए ऑलवेज द गवर्नमेंट हैज़ एन ओपन डोर। असम के कौमी मदरसे में जो अभी जो इलेक्शन किया गया था विभिन्न कारणों में, तो उसमें जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कुछ भूमिका रहेगा क्या आने वाले दिनों में कौमी ऐसा है कि एक बात बड़ी साफ सी है कि हिंदुस्तान के अंदर 6-7 रिलीजन जो हैं वो माइनॉरिटी में माने गए हैं। उसमें सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, यहूदी आदि हैं, इस तरह से हैं। तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता रखनी चाहिए। भारत सरकार की ये इच्छा है और प्रदेश सरकारों की ये इच्छा है कि किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो और किसी भी भाषा को हो, उसको शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए और उसको अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। इसी नीयत से वो कर रही है। जो इस नीयत पर शंका करते हैं वो शैतान है, जो इस नीयत पर भरोसा करते हैं वो अच्छे हिंदुस्तानी हैं। इसलिए इसको करना, मुझे तो उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों ने आकर कहा। अभी हम एक मदरसे में पूजनीय सरसंघ चालक जी गए थे तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं भविष्य के लिए।
भारत के बारे में पूछा, भविष्य के बारे में। चलो पूछिए। हाँ, आज जो आप लोग का जो ट्रेनिंग जो यहाँ पे जो हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, सारे हिंदुस्तान भर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से इस समय सूबाई कन्वेंशन चल रही है, 1 दिन 2 दिन की, जिसके अंदर इसकी वैचारिक पृष्ठता मजबूत हो। आज जो अनेक अहम प्रश्न खड़े हैं समाज के अंदर, बहकाए भड़काए जाते हैं, उनकी क्लैरिटी भी बने। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 19 वर्ष से पूरे होकर 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो इस 20 वर्षों में उसका काम जहां शून्य से शुरू हुआ, आज लगभग 30 से अधिक यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में इसका काम है। 350 से अधिक ज़िलों में इसका काम पहुंच गया है और 2500 से 3000 इकाइयाँ हैं। 10,000 से अधिक इसके कार्यकर्ता हैं होनहार, और 15 लाख के लगभग इसके साथ जुड़ा हुआ मुसलमान है। 72 फ़िरके इस्लाम के माने जाते हैं, सभी फ़िरकों का मुसलमान इससे जुड़ा हुआ है। ये मंच है जिस पर सब फ़िरकों का मुसलमान एक साथ आता है। इसने कुछ कामयाब यात्राएं की हैं। एक, गौ हत्या बंदी, 10,35,000 मुस्लिम हस्ताक्षर हुए थे, जो प्रेसिडेंट महामहिम प्रणब मुखर्जी को दिए गए। देश का एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडा, एक देश रहे, 370-35 से हटे, इसलिए 8,27,000 हस्ताक्षर पूरे देश से हुए थे और प्रेसिडेंट को दिए थे। आतंकवाद, नक्सलवाद और इसी के साथ साथ दंगे, इनसे मुक्त हो हिंदुस्तान, तो ताज घटना के बाद और आतंकवाद के विरुद्ध हजारों हजार मुसलमानों ने तिरंगा हाथ में लेकर मुंबई में एक बड़ा मार्च किया था। इस नॉर्थ ईस्ट से भी बड़ी संख्या के अंदर और मुसलमान ने भागीदारी। जिस समय असम में जो माइनॉरिटी को लेकर बहुत सी समस्याएं माइनॉरिटी लोग देख रहे हैं, उस समय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच असम में पुरजोर कोशिश कर रही है कि मुसलमान किस तरह से एक बैनर के तले, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर के तले कैसे आए और काम करें, क्या क्या, और आप लोग का भी क्या रवैया रहेगा मुस्लिम इलाकों का डेवलपमेंट के लिए? जी, मैं आप लोग को बोल के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग का 19 नवंबर को जो मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो हम लोग का प्रशिक्षण केंद्र, जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर इंद्रजी भाई साहब ने मार्गदर्शन किया है, हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझाया है। और आसाम में जो मुसलमान आदमी अभी मतलब बहुत प्रॉब्लम में है, इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए हम लोग स्पेशली आसाम का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी हम लोग बहुत बात किए हैं, जो हम लोग को अच्छा स्कीम दे मुस्लिम राष्ट्र मंच की ओर से, जो इसको स्कीम दे, माइनॉरिटी को डेवलप करने के लिए स्कीम दे। और हम लोग को स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, यही हम लोग का मुस्लिम राष्ट्र मंच से, असम गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही हम लोग का मांग है। और इस विषय में हम लोग ज़रा काम कर रहे हैं एजुकेशन में। जो देखा जाए तो ये मदरसे को लेकर असम में बहुत जो तनाव फैल रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ज़्यादातर मदरसे में जिहादी गतिविधियों को देखकर इवेक्शन किया गया है और तरह तरह की जो अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, उसमें क्या काम करेगी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच? जाके घर घर क्या इलाकों में जाएंगे और क्या उसको जो क्लियरेंस करने का, जो मदरसे, सब मदरसे गलत नहीं है, उसको कुछ करेंगे क्या उस पर काम? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब जो मुसलमान आदमी लोग हैं, बेचारा लोग बहुत नादान होता है, एक्चुअली बहुत नादान होता है, वो दिल से इतना नादान होता है, उसको भड़काव में आके कोई एक गलती करता है तो 100 आदमी वहाँ पे बदनाम हो जाता है। तो इस विषय में हम लोग मुस्लिम राष्ट्र में घर घर में हम लोग एक तो घर का एक तो हम लोग सर्वे कराए, जो ऐसे कोई भी बाहरी कोई शक्ति से आप लोग ना जुड़े और ऐसे काम में आप लोग लिपट ना हो जाए जो हम लोग पूरा मुसलमान कौम को इसका जवाब देना पड़े। इसलिए मुस्लिम राष्ट्र मंच इसका ऊपर में भी काम कर रहा है।
जो वसुंधरा मिशन वसुंधरा जो है, जिसके तहत अभी एक खास समुदाय को बेदखल किया जा रहा है अपनी ज़मीन से, तो इसके लिए आपका जो मन से क्या करें? जी मैं हम लोग का इंद्रजीत भाई साहब ने भी इसके बारे में बोला है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा, जो आप लोग का जो भी बिल निकाले तो सच समझ के निकाले। थोड़ा मुसलमान जो